वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस के आगामी एग्जाम्स के लिए एससीएस डेली क्विज में लगातार क्विजेज हो रही हैं। इस ग्रुप को आप ज्वाइन करके सारे क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हैं और वीडियो सीरीज़ भी हम देख रहे हैं उसकी। तो आज 19 जनवरी के क्वेश्चंस को इसमें कवर करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होते हैं? ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर अगर हम देखें तो ये होते हैं भारत के महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये प्रावधान 76 आर्टिकल में इनके बारे में दिए हुए हैं और वर्तमान में जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं ये के वेणुगोपाल है। जी हाँ, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ किया गया था? ठीक है, तो ये बेसिकली जो आज की डेट में आप फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देखते हैं देहरादून में, ये इसी की बात हो रही है। इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 1878 में, ठीक है, और देहरादून के अंदर। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रूल्स हैं ये इम्प्लीमेंट यूपी में हुए थे 2011 में। ठीक, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत की संसद द्वारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? ठीक, तो जो 73rd अमेंडमेंट किया गया 1992 में, और इससे जो है पार्ट 9 ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत के नाम से, जिसमें कि 16 आर्टिकल्स हैं टोटल, और एक नया शेड्यूल ऐड किया गया 11th शेड्यूल। ठीक है, तो डी ऑप्शन देखिए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा मुगल सम्राट थॉमस रो के साथ एक शाही फरमान के मुद्दे से जुड़ा था? ठीक है, तो एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव थे, ये डिप्लोमेट कह लीजिए, जो इंग्लैंड के किंग थे जेम्स फर्स्ट। ठीक है, तो थॉमस रो उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के आए और वो जहांगीर से वो मिले 1615 में। ठीक, तो यहाँ पे एक रॉयल फरमान इनको इशू किया गया जहांगीर के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। राइजोबियम और कुछ नीले हरे शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव किसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं? ठीक है, तो यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये काम करते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं हमारे, जैसे दाल वाल के पौधे होते हैं, तो उनमें बेसिकली ये राइजोबियम जो है, तो उनके जो रूट्स होती हैं उसके सहारे ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सॉरी नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करके कन्वर्ट करके अमोनिया में प्लांट्स के लिए जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसमें यूज़ कराता है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखें, ऑप्शन डी जो है सही है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो 2000 में आया था, ठीक है, तो इसके तहत ई गवर्नेंस के कार्यान्वयन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट देखिए कि एक व्यक्ति को ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार है इसके अंतर्गत, तो ऐसा नहीं है। ठीक, ये सिर्फ गवर्नमेंट जो है ई गवर्नेंस को चुनने में सरकार के पास विवेकाधिकार है, बिल्कुल ठीक है। किसी को भी ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार नहीं है, तो ये हमने देख लिया क्योंकि पहला गलत है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ ए जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए आप। ठीक, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो सेलेक्ट हुई श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि किसी केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अपने ऑफिस को अटेंड कर पाने में सक्षम नहीं है या फिर पद जो है वो वैकेंट है, तो इस स्थिति में किसी जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे कोई जज हैं उनको एज अ कह लीजिए एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। सो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया? ठीक है, तो यूपी ज़मींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया 1950 में। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश ही पहला स्टेट था जिसने ज़मींदारी के अबॉलिशन में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई और पहला स्टेट बना भारत में। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प किसने पेश किया? ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यहाँ पे पेश किया था जवाहरलाल नेहरू जी, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। और बाद में यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है फंडामेंटल राइट्स और ये प्रीएम्बल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके रूप में ऐसा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके द्वारा परिवर्तित किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये डेट याद रखिएगा, डेट ऐसे कई बार फैक्ट के रूप में पूछ लेते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है? ठीक है, तो जो इकोसिस्टम के एग्जांपल देखेंगे हम, तो टेरेस्ट्रियल अगर हम देखें तो नेचुरल टेरेस्ट्रियल, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ग्रासलैंड। ठीक है, चूंकि ग्रासलैंड जो है इसको आप मूव नहीं करा सकते, ये नेचुरल ही है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल आप एक्वेरियम कहीं भी बना सकते हैं जिसमें मछलियाँ आप रख सकते हैं, झील आप कहीं पे भी बना सकते हैं। ठीक, और ओशन जो है ये टेरेस्ट्रियल में आएगा नहीं, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। किस वर्ष तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य में सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया था? ठीक है, तो बेसिकली जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली थी उनके द्वारा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं ये इस्टेब्लिश किए गए 2015 में। ठीक, इनकी टोटल संख्या 17 है। इन गोल्स को आप याद करें, एग्जाम्स में पूछा जाता है आपसे। और इनको 2030 तक अचीव करने का टारगेट है। और इसी क्रम में जो पहला गोल हमारा है उसका नाम ही है नो पावर्टी। ठीक है, टू एंड द पावर्टी इन एनी फॉर्म एनीवेयर। ठीक, तो इसको भी अचीव करने का हमारा जो टारगेट है इसके अंदर ये 2030 का ही है। ठीक, सो ऑप्शन हम ए चूज कर लेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? ठीक है, ये डबल जियोपार्डी के लिए जो एक आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल 20, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी आपके एक्ट के लिए या कह लीजिए क्राइम के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। अगला देखिए कि निम्न में से कौन भारत का चुनाव आयुक्त है? ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 उनके साथ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी वर्तमान में है सुशील चंद्रा नाम है इनका। और जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं तो उसमें से एक राजीव कुमार जी हैं और दूसरे अनूप चंद पांडे हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत के निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एक्सिम बैंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई 1982 में। निम्न में से कौन सा समझौता भारत और अमेरिका को ईंधन भरने और पुनः पूर्ति के लिए एक दूसरे की निर्दिष्ट सैन्य सुविधाओं तक पहुंच की अनुमति देता है? बेसिकली ये एग्रीमेंट है लिमोवा। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, इंडिया और यूएसए के बीच ये अगस्त 2016 में साइन किया गया। और बेसिकली इसमें यह है कि जो एक दूसरे की मिलिट्री फोर्सेस हैं तो उन दोनों के बीच लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज करने के लिए और फ्यूल वगैरह जो है एक दूसरे से आदान प्रदान के लिए इस तरीके का एक एग्रीमेंट है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन जो है सी चुन लेंगे। इसको यहाँ इंग्लिश में भी देख लीजिए। फेसबुक पर शो देखने के लिए निम्न में से किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो जो फेसबुक आपका एप्लीकेशन है सोशल मीडिया, तो यहाँ पे इन्होंने एक कह लीजिए सेगमेंट फेसबुक एप्लीकेशन में ही लॉन्च किया था, फेसबुक वॉच करके। ठीक है, जिसके अंदर में आप जैसे वीडियोस वगैरह देख सकते हैं या भी जो भी और भी वीडियो फॉर्मेट में चीज़ें डलती हैं आप इस सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक, एक कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो एक जैसे मान लीजिए हमारा सेल है कोई, ठीक, तो उसके अंदर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे कि जो आकृति हमारी मिल रही है ये क्या होती है, तो इसको सेल का न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, नाभिक। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसको एक बार आप विजुलाइज करने के लिए गूगल सर्च करके देख सकते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी से संबंधित प्रावधान है? ठीक, तो जो एंटी डिफेक्शन है हमारा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या फिर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके रिगार्डिंग, तो ये दिया है हमारे 10वीं अनुसूची में। और इसको ऐड कैसे किया गया था 10वीं अनुसूची, तो एक 52nd अमेंडमेंट हुआ 1985 में। ठीक, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन के लिए प्रत्यक्ष स्रोत है। ठीक है, डायरेक्ट सोर्स अगर हम देखें अर्थ के इंटीरियर में क्या है, तो ये हो जाएगा आपका वोल्केनिक इरप्शन, मतलब कि ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो अंदर के मटेरियल है वो मैग्मा और ये सब लावा के रूप में जो हमारा क्रेटर बन जाता है वहाँ से निकलती हैं। तो इन चीज़ों का स्टडी करके आप देख सकते हैं। तो दीज आर द डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ अर्थ इंटीरियर। और वहीं सिस्मिक एक्टिविटी और
ग्रेविटेशन जो है ये सब कह लीजिए डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ स्टडीइंग अर्थ इंटीरियर है। ठीक, तो यहाँ पे बी ऑप्शन चूज कर लेंगे। ज़ाफ़रान क्या होता है? ठीक है, तो बेसिकली केसर जो है इसको दूसरे नाम से ज़ाफ़रान के नाम से जानते हैं। जैसे कि इंडिया में जम्मू कश्मीर के रीजन में केसर का बहुतायत में उत्पादन होता है। द बिग स्प्लैट सिद्धांत किसके गठन का वर्णन करता है? ठीक है, तो ये बिग स्प्लैट थ्योरी बेसिकली चंद्रमा से रिलेटेड है, इसके गठन का वर्णन करता है। इसमें माना यह जाता है कि जो मार्स हमारा मंगल ग्रह है उससे आकार या उससे थोड़ा बड़ा आकृति का एक पिंड जो है अर्थ से टकराया और उसके बाद जो है मार्स का उससे निर्माण हुआ। ठीक है, सो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट है। अटाकामा खाई निम्न में से कहाँ पे एक समुद्री खाई है? ठीक है, तो ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में आपको अटाकामा ट्रेंच मिलेगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। गोदावरी और कृष्णा की घाटियों में किस मिट्टी की अधिकता है? ठीक है, तो अगर आप गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बेसिन देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक मिट्टी जो है बहुतायत मात्रा मिलेगी, रेगुर सॉइल भी इसको बोलते हैं। ठीक, तो इधर कॉटन वगैरह का जो है प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी है असम के अंदर। ठीक, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। संकोश नदी निम्न में से किस नदी में मिलती है? तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो संकोश रिवर आके मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। झूठ का पता लगाने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये होता है पॉलीग्राफ। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये टेस्ट किया जाता है लाई डिटेक्टर के रूप में। रिक्टर स्केल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो बेसिकली रिक्टर स्केल जो हमारी होती है इसमें हम जो हमारी सिस्मिक वेव्स हैं है ना, उनका एम्पलीट्यूड नापते हैं। ठीक, जिससे अर्थक्वेक आता है तो यहाँ पे उसका आयाम मापा जाता है। और अभी तो रिक्टर स्केल आजकल यूज़ होता है, इससे पहले जो यूज़ करते थे वो एक मर्केली स्केल होती थी। प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? ठीक, तो न्यूटन ने बेसिकली 3 नियम दिए। जो न्यूटन का थर्ड लॉ था उसके अंदर में ये कहा गया, मतलब यही जो डेफिनेशन ऊपर दी हुई है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक, तो इसका एग्जांपल जैसे समझिए एक छोटा सा, कि जैसे आप मान लीजिए पानी में तैरते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि आप अपने जैसे कि पैरों से पानी को पुश करते हैं बैकवर्ड्स। ठीक है, और उसी के बदले में पानी जो है आपको आगे की ओर पुश करता है। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं उसको। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यानता वाला है? ठीक है, विस्कोसिटी अगर हम देखेंगे मतलब कि जो गाढ़ापन एक तरीके से कह लीजिए, तो इन दिए हुए हमारे एग्जांपल्स में जो शहद है दिस इज द मोस्ट विस्कस। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? ठीक, द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ एट। ठीक है, तो यहाँ इंग्लिश में इसको समझिए बेहतर तरीके से। तो जब जल का तापमान मान लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, तो उस समय जो जल होगा सबसे अधिक घना होगा या घनत्व उसका सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, तो यहाँ पे चूंकि जो हमारा टेम्परेचर की एसआई स्केल होती है, एसआई यूनिट केल्विन, ठीक है, तो उसके टर्म्स में यहाँ पे हमारे आंकड़े दिए हुए हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो हमारा 277 केल्विन जो है इसका आंसर हो जाएगा। मिराज यानी कि जिसे मृग मरीचिका कहते हैं, किस का निर्माण किसका एक उदाहरण है? ठीक है, तो जैसे कभी आप गर्मियों के मौसम में देखेंगे कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप खड़े हैं और कुछ एक दूरी पर जैसे रोड पे मान लीजिए आप खड़े हों। ठीक, तो जो हीट वेव्स होती हैं उसकी वजह से कोई वहाँ पे कोई बॉडी जो है वो ऐसे आपको उल्टे दिशा में भी दिखाने ऐसा थोड़ा थोड़ा प्रतीत होगी। तो कुछ इस तरीके की जो आकृति बनती है मृग मरीचिका के नाम से यहाँ जान रहे हैं इसको। और ये एग्जाम्पल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ठीक है, कुल आंतरिक परावर्तन। जैसे ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो केबल्स जिसमें वो डेटा आपका ट्रैवल करता है, तो ये भी एग्जांपल कुल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी होता है। ठीक, दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगा? ठीक है, तो जैसे कि आपने रेन के सीज़न में रेनबो देखा होगा, तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिस डायरेक्शन में आपका सन होगा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका रेनबो का फॉर्मेशन होगा। तो चूंकि अब दोपहर के 12 बजे क्या होता है कि सन हमारा जैसे ये अर्थ है तो ये ओवरहेड होता है। ठीक, एकदम सबसे टॉप पे होगा, तो वो डायरेक्शन कोई बनेगी ही नहीं कि उसके ऑपोजिट वो आपको दिख सके। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हम चूज करेंगे, इट कैन नॉट बी सीन। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो मॉडर्न केमिस्ट्री जो है इसके फादर के रूप में
लवॉजियर को जाना जाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? ठीक है, तो जो एटॉमिक न्यूक्लियस है, ठीक है, उसको डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। किसी ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड चीज़ है और डायरेक्टली वो वेपराइज होकर गैस में परिवर्तित हो गई, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल है जैसे कैम्फर होता है ना, कपूर। ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म में होता है, अगर खुले में उसको रख दीजिए तो उड़ जाएगा, तो ऊर्ध्वपातन की क्रिया है ये। निम्न में से कौन पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस अगर हम देखेंगे दिए हुए ऑप्शंस में से, तो ये है हमारा डायमंड, हीरा। ठीक, भाप के निम्न में से किसके ऊपर से गुजरने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी? ठीक है, तो ये जो दिए हुए हमारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, अगर हम इसमें कॉपर के ऊपर से कोई स्टीम पास करेंगे तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। वहीं एल्युमिनियम, लोहा और कार्बन पे करेंगे तो उनमें कुछ आपको विजिबल चेंजेस दिखेंगे। ठीक, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार के कोयले में शेष प्रकार के कोयले की तुलना में कार्बन का प्रतिशत अधिक होता है? ठीक, तो देखिए कोयले में सबसे जो वैरायटीज़ होती हैं, जैसे इस चारों कोयले की वैरायटी हैं, तो एंथ्रेसाइट जो है दिस इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट टाइप ऑफ कोल। इसमें क्या होता है कि 80 से लेके 85% तक कार्बन की मात्रा होती है, और जब ये जलता है तो हल्का ब्लूइश कलर आता है इसमें, है ना, ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू भी होती है इस कार्बन की, मतलब कोयले के टाइप की। तो ए ऑप्शन जो है इसको चूज़ कर लीजिए यहाँ पे। निम्न में से कौन अम्लीय विलयन का संभावित पीएच मान हो सकता है? ठीक, तो पीएच स्केल जैसे होती है, 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है, 7 के ऊपर बेसिक है और उससे कम में एसिडिक होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 7, 8, 9, तो 8, 9 तो बेसिक वाले हो गए, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन हमारा हो गया, है ना, और 6 जो होगा ये एसिडिक हो जाएगा। तो ए वाला चूज़ कर लीजिए। फूल के अध्ययन यहाँ पे को होगा, को किस रूप में जाना जाता है? ठीक, तो स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज एंथोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो तिलचट्टे को मार के कभी देखे होंगे अगर आप, तो इसका जो ब्लड होता है वाइट होता है बेसिकली। ठीक है, कॉकरोच, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? ठीक, तो बेसिकली एक जितने भी फ्रूट्स होते हैं हमारे ऑलमोस्ट, तो एक नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर है फ्रक्टोज। ठीक है, ये पाया जाता है और दिस इज द मेन कॉज ऑफ स्वीटनेस इन फ्रूट्स। सो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में हम यूज़ करते हैं अजोला, राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी, तीनों को। ठीक, बेसिकली ये क्या करते हैं कि जो हमारे रूट्स होते हैं प्लांट्स के, स्पेशली लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, तो उसके थ्रू ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में, विच कैन बी यूज्ड फॉर देयर न्यूट्रिशन। ठीक, तो ऑप्शन हम डी यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है? ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा हमारा हो जाएगा सीआरपीएफ। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ कह लीजिए तो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में 1939 में पहले इसको बनाया गया, बाद में फिर जो सीआरपीएफ एक्ट के द्वारा 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया एक तरीके से कह लीजिए। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? ठीक है, तो ये जो हमारा विडो रीमैरिज एक्ट आया था 1856 में। ठीक, और इस एक्ट को इनेक्ट करवाने में मेजर रोल रहा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का, और इससे पहले जो हमारा प्रैक्टिस ऑफ सती होता था उसको भी कह लीजिए अबॉलिश किया गया था, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, 1829 में। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की पहली घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किस वर्ष में की गई थी? ठीक है, तो बेसिकली जो नेशनल इमरजेंसी फर्स्ट टाइम लगी कह लीजिए 1962 में, है ना, इंडो चाइना वॉर के टाइम पे, और ये इसके बाद 62 में लगने के बाद ये 1968 तक चली। और इसमें जो कह लीजिए द कॉज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी था, तो द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया वॉज थ्रेटेंड बाई एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, इसको भी ध्यान रखें। भारत में असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन कब किया गया? तो एक कमीशन बना था, नेशनल कमीशन फॉर द एंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, 2004 में।
भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इंडिया में आया था 1961 में। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, परंतु अब कई हिस्सों में आज भी इसका प्रैक्टिस किया जाता है, तो क्या ही कह सकते हैं। तो यहाँ तक देखा आपने, आज के वीडियो में इतना ही। सारे क्वेश्चंस को आप फिर से रिवाइज कर लें और अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।